नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास पेशकश आपके सितारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि क्या कहती है आपकी राशि और साथ ही आज क्या ऐसा रहेगा आपका दिन। साथ ही पंडित जी आपको बताएंगे खास महामंत्र। आज पंडित जी बताएंगे शिव मंदिर में नंदी की स्थापना गर्भगृह के बाहर क्यों होती है, तो देरी कैसी। शुरू करते हैं आज का आपके सितारे। क्या आप जानते हैं महादेव की पूजा नंदी की पूजा के बिना क्यों मानी जाती है अधूरी? तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से नंदी पूजन का महत्व। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। पंडित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता सता रही है, तो आप भी हमें टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026-303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। पंडित जी सबसे पहले जान जाएंगे आज का पंचांग क्या है। जी बिल्कुल जी। आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 भाद्रपद मास आरंभ हो चुका है और तिथि है कृष्ण पक्ष की आज द्वितीया तिथि। गुरुवार का दिन है। नक्षत्र है शतभिषा, योग है सुकर्मा और करण है तैतिल। चलिए बात कर लेते हैं राशियों की, जानते हैं कैसा रहेगा आपका आज का दिन। इसी क्रम में सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि वाले जातकों की, क्या कहती है आज उनकी राशि। पंडित जी मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होने वाला है। आज आप जो भी कार्य करेंगे, जितनी भी मेहनत और परिश्रम से कार्य करेंगे, हर कार्य में आज आपको सफलता मिलने वाली है। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री बटुक भैरव की आराधना कर लेना। भैरव के बटुक स्वरूप की आराधना करना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। उसके लिए मंत्र है ओम बम बटुकाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। मानसिक थकान और उदासीनता को अपने ऊपर किसी भी प्रकार से हावी मत होने दीजिए। पंडित जी वृषभ राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। जी वृषभ राशि वाले जातक लोग, आज आप किसी भी कार्य को यदि पूर्व निर्धारित करें, यानी आप पहले से प्री प्लानिंग करके रखें, तो आपको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। अगर आप पूरे कार्यक्रम को नियोजित करके काम करेंगे तो आप अपने कार्य में सफलता का जो स्तर है उसको बढ़ा सकते हैं। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए एक बहुत छोटा सा उपाय, किंतु बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही प्रामाणिक उपाय है। आपको करना यह है कि एक किसी काले कुत्ते को एक इमरती देनी है। ये बहुत अच्छा माना हुआ उपाय है। हर प्रकार की बाधा को, कष्ट को दूर करने के लिए इस उपाय को किया जाता है। आज किसी भी तरीके से अपनी मेहनत में, परिश्रम में कमी ना करें, मेहनत में पीछे मत हटिए। चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्या, विशेषकर उदर या मस्तिष्क से संबंधित कोई पीड़ा आज आपको मिल सकती है। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत ज्यादा अनिवार्य होगा। बाहर के खान पान पर नियंत्रण रखें। अगर थोड़ा सा भी कुछ स्वास्थ्य प्रभावित होता है तो अपने डॉक्टर से, अपने चिकित्सक से आपको परामर्श अवश्य लेना चाहिए। चिंता मुक्त रहने के लिए और अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए कुछ योग, कुछ प्राणायाम का सहारा आज आप अवश्य ले सकते हैं। आज की तिथि में आपको बहुत ज्यादा चिंता, बहुत ज्यादा तनाव नहीं करना है, तनाव नहीं लेना है, और किसी से बात करें तो बहुत सोच समझ करके नपा-तुला बात करें। पंडित जी कर्क राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। जी कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज कोई नई व्यापारिक शुरुआत या विदेश प्रवास करने से आज आपको बचना चाहिए। इसके लिए आज परिस्थितियां आपके पक्ष में नहीं हैं। देवी दुर्गा की आराधना यदि आप करते हैं तो अब आपको तत्काल लाभ मिल सकता है। देवी दुर्गा की आराधना ही आपके लिए आज तत्काल फलित होने वाली है। व्यर्थ की बातों में खुद को लगा करके समय नष्ट ना करें। आज का दिन बहुत ही बहुमूल्य है। आप जिस भी काम में हैं, जिस भी कार्य क्षेत्र में हैं, उसी कार्य क्षेत्र में लगे रहें पूरे मन से, पूरे मनोयोग से। आपको सफलता अवश्य मिलेगी। पंडित जी सिंह राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। जी
सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको क्रोध बहुत ज्यादा आएगा और आपके इसी क्रोधी स्वभाव के कारण आपके घर में, आपके कार्यक्षेत्र में कुछ अशांति का वातावरण बना रहने वाला है, कुछ तनाव का वातावरण रहेगा। तो आज की तिथि में आपका प्रयास ये होना चाहिए कि आप क्रोध कम से कम करें। घर के और कार्यक्षेत्र के माहौल को जितना आप सुखमय बनाना चाहेंगे, जितना आप अपनी तरफ से प्रयास करेंगे, उतना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। परिवार की गतिविधियों पे, छोटे बच्चों की गतिविधियों पे उनका आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी परिस्थिति में निराश मत होइए। पंडित जी, कन्या राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? जी, कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए अपनी मधुर वाणी और लोकप्रिय व्यवहार के कारण आप लोगों के प्रिय पात्र बन सकते हैं। आज की तिथि में बच्चों की गतिविधियों पर आपको नियंत्रण अवश्य रखना चाहिए। तनाव लेने से बचिए। किसी भी प्रकार का तनाव आज आपको बहुत ज्यादा नहीं लेना चाहिए। हमारे साथ ऋषिकेश से गंगोत्री जुड़ गए हैं। गंगोत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश में। जी बताइए। जी आचार्य जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी जी, उनका डेट ऑफ बर्थ है 9 अप्रैल जी 97 जी और जन्म स्थान ऋषिकेश, जी जन्म समय 2:10 दिन में। जी जी, वो अभी इंटर में है। जी मैं जानना चाहती हूँ उसकी पढ़ाई कैसी रहेगी और बिल्कुल कहना नहीं मानता। जी बिल्कुल। जरा ऐसा उपाय बताए कि जो वो ना करे तो मैं कर सकूँ, उसका आगे कैरियर कैसा रहेगा। जी बिल्कुल। देखिए, इस जातक के लिए चंद्रमा की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है। चंद्रदेव जो है इस जातक के लिए लग्न भाव के स्वामी हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर संयोग बन रहा है। ऐसी परिस्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा चंद्रदेव की आराधना बहुत अच्छा फायदा देगी। चंद्रदेव की आराधना हमेशा जब भी करते हैं, हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसा मत है कि महादेव की आराधना के माध्यम से चंद्रदेव की आराधना करनी चाहिए। उसका कारण ये है कि चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है। जब आप महादेव को प्रसन्न करेंगे तो निश्चित ही चंद्रदेव की कृपा मिलेगी। साथ ही साथ एक चंद्रदेव का मंत्र ओम चंद्र चंद्राय नमः या फिर ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र को नियमित दिनचर्या में 108 बार जाप करना चाहिए। और उसके साथ साथ महादेव शिव का अभिषेक सोमवार के दिन यदि करते हैं, कच्चे दूध से या जल से, सिर्फ किसी भी आसपास के शिव मंदिर में स्वयं चले जाएं, इस बालक को लेकर के चले जाएं, इसके हाथ से शिवलिंग पर जल अर्पित करा दें या दूध अर्पित करा दें। ये छोटा सा उपाय बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। कानपुर से धीरेन्द्र जुड़ गए हमारे साथ। जी बताइए। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं। जी पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ 19 अगस्त जी 1983। जी समय सुबह 4:52 सुबह का। जी जन्म स्थान कानपुर। जी पंडित जी, मुझे ये पूछना है कि मुझे अपने टाइप का कार्य करना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करनी पड़ेगी या अपना व्यापार करना पड़ेगा, मुझे सफलता नहीं मिल पा रही। जी बिल्कुल। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार अभी जो समय है वो आपके लिए नौकरी का समय है। आपको अभी मन लगा करके प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करनी चाहिए। आने वाले कुछ समय बाद, कम से कम 2 वर्ष बाद, आप अपने व्यापार के लिए सोच सकते हैं। आपकी कुंडली में ऐसा संयोग है कि अभी तो आप नौकरी करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा समय आप किसी की नौकरी नहीं कर पाएंगे। तो अभी जब तक नौकरी की स्थिति बनती है, नौकरी करके कुछ अनुभव लीजिए, कुछ पैसे जुटा लीजिए, उसके बाद अपने व्यापार में जाएं। आपकी कुंडली में लग्न में मंगल देव जो है वो नीच के हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप समझते हैं किसी की नौकरी आप करते हैं, तो हो सकता है मालिक कभी आपकी किसी गलती पर आपको डांट भी दे। आपका स्वभाव, आपकी प्रवृत्ति ये है कि आप किसी की बातें बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जब तक ऐसी परिस्थितियां आपके सामने बहुत विषम नहीं आती, क्योंकि अभी जो चंद्रमा में राहु की अंतर्दशा है वो ये दर्शाती है कि आने वाले कुछ समय, कम से कम 1-2 साल आप नौकरी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो तब तक आपको नौकरी करनी चाहिए। कुछ अनुभव ले लीजिए, कुछ धन जुटा लीजिए नौकरी के माध्यम से, अपनी सेविंग्स पर ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद आप अपने व्यापार के लिए सोचें तो आपको लाभ मिलेगा। जो उपाय अभी मैंने बताया सोमवार के दिन भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए, ठीक वही उपाय आपको भी करना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल वैसी ही दशा और वैसी ही ग्रहों की परिस्थितियां आपके लिए भी बनी हुई हैं। हमारे साथ बनारस से प्रीति जुड़ गए हैं। जी प्रीति जी, सवाल पूछिए। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार। पंडित जी, हम अपने बारे में जानकारी चाहिए हमको। जी बताइए। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है जी 28/12/1997। जी दिन मंगलवार, जी रात को 10 बजे। पंडित जी ये बताइए कि इनको पढ़ाई में मन नहीं लगती है भगवान। हेलो जी, सुन रहा हूँ, बताइए। हमको पढ़ाई में मन नहीं लगती है और घर वाले बहुत ज़्यादा हमको बोलते हैं। जी
देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार बृहस्पति की महादशा में शनि की अंतर्दशा है। वर्तमान समय में आपको भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा समय नहीं तो कम से कम 5 मिनट का समय ओम नमो नारायणाय मंत्र का 108 बार जाप करें, इतना आपको करना चाहिए। बृहस्पति देव जो है आपकी कुंडली में पंचम भाव के स्वामी होने के साथ साथ 8वें भाव के भी स्वामी हैं। पंचम स्थान जो है वो ज्ञान का स्थान होता है। यदि आप भगवान विष्णु की आराधना करें, नियमित दिनचर्या में पीले वस्त्र धारण करें, गुरुवार के दिन किसी ब्राह्मण को बेसन के लड्डू या कोई भी पीला मिष्ठान अपने घर पे आमंत्रित करके उन्हें आप ग्रहण कराएं या फिर किसी मंदिर में जाके दान दे करके आएँ, इन छोटे उपायों से आपको अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। हमारे साथ कौशिकी जुड़ गए हैं। जी कौशिकी जी, सवाल पूछिए। पंडित जी नमस्ते, मैं कौशिक कानपुर से बोल रही हूँ। पंडित जी, मैं अपनी मम्मी के बारे में भी जानना चाहती हूँ और अपने बारे में भी जानना चाहती हूँ। मेरे 2 सवाल है जी। मम्मी का डेट ऑफ बर्थ है 3 दिसंबर 1972 जी। और सुबह का 6 बजे है उनका टाइम। और पंडित जी, मैं जानना चाहती हूँ उनकी तबीयत अक्सर बहुत खराब रहती है और घर में कलेश बहुत होता रहता है। जी बिल्कुल। देखिए कौशिकी, आप एक बार में एक ही कुंडली के बारे में जानकारी कर सकते हैं। इतना समय नहीं होता कि 2 कुंडली एक व्यक्ति के बारे में बताया जा सके। आपकी माताजी के प्रश्न के अनुसार जो आपने कुंडली बताई है, निश्चित तौर पे ये कुंडली बताती है कि इनका स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा। इसी को हम लोग ज्योतिष की प्रामाणिकता मानते हैं। इनकी कुंडली में बुध की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है और बुध जो है वो अष्टम भाव का स्वामी है और उसके साथ साथ 11वें भाव का स्वामी है। बुध की स्थिति बहुत अच्छी नहीं बन रही इनकी कुंडली में। बुध वक्री भी है और जिन भावों में बैठा है वो बहुत अच्छा नहीं है। तो बुध का सीधा संबंध किसी भी जातक के लिए स्वास्थ्य से होता है, व्यापार से और धन से होता है। तो निश्चित तौर पे ऐसी परिस्थिति में स्वास्थ्य भी प्रभावित रहेगा, धन की कमी रहेगी, जिसके चलते परिवार में कलह की स्थिति बनती है। अगर व्यक्ति हर तरीके से संपूर्ण हो, परिपूर्णता परिवार में हो, संपन्नता बनी हो, तो कलह की जो संभावना है वो बहुत ही कम हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको ये आवश्यकता है कि आप और आपकी माताजी, आपका पूरा परिवार मिलकर के माताजी के लिए भगवान श्री गणेश और देवी दुर्गा की आराधना करें, क्योंकि बुध के लिए भगवान गणेश की आराधना और देवी दुर्गा की आराधना होती है। यदि आप ऐसा करेंगे, गणेश चालीसा का पाठ कर सकते हैं, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, तो निश्चित ही स्वास्थ्य लाभ भी होगा। पारिवारिक कलह क्लेश की जो स्थिति है वो दूर होगी। जो धनाभाव है, तमाम सारी चीज़ों के अभाव के चलते जो नकारात्मकता घर में बन रही, जिससे वाद विवाद होते हैं, वो भी दूर हो जाएगा। हमारे साथ कानपुर से आशुतोष जी जुड़ गए हैं। जी आशुतोष जी, सवाल पूछिए। हेलो सर, पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं। सर मेरा नाम आशुतोष वाजपेयी है। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 1993 है। जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर मेरी नौकरी कब तक लगेगी। जी बिल्कुल, आप अपना जन्म समय और स्थान भी बताइए। सर जन्म समय सुबह के 10 बजकर और स्थान है सर कानपुर। जी आशुतोष जी, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार मंगल की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। जो समय है आपके लिए व्यापार में बहुत अच्छी परिस्थितियां, कार्यक्षेत्र में, नौकरी में बहुत अच्छी परिस्थितियां तो नहीं बताता है, लेकिन ये ज़रूर है कि यदि आप थोड़ा बहुत प्रयास करें तो आपको एक अच्छी नौकरी मिल सकती है, जिससे आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं, अपने परिवार की कुछ सहायता अवश्य कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए जो मंगल का दुष्प्रभाव आपके ऊपर बन रहा है, इससे बचने के लिए आपको हनुमान जी की आराधना जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो करनी चाहिए। उसमें आप ये कर सकते हैं कि हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का पाठ नियमित दिनचर्या में करें और किसी मंगलवार शनिवार को अपने घर से बनवा करके, आपके घर में जो भी व्यक्ति हो जो बना सकता हो साफ सफाई के साथ हनुमान जी के लिए भोग, आप उनसे आग्रह करें कि गुड़ और आटे से बना हुआ मीठा भोजन जो है, मीठी रोटी बना करके कम से कम 8 रोटी ऐसी बनाएं, उसको छान सकते हैं पूड़ी के तौर पे, वो ले जा करके आप हनुमान जी के मंदिर में गुड़ के साथ भोग लगाएं। ये कुछ ऐसे छोटे से उपाय हैं जो आपको बहुत अच्छा लाभ देंगे। ये आपको मंगलवार की तिथि में अवश्य करना चाहिए, इससे आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। और यदि आप कर सकें तो ऐसा आपको 8 मंगलवार अवश्य कर लेना चाहिए। और फिलहाल उत्तर ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश जारी रहेगी। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपके सितारे, और अब बात कर लेते हैं बाकी बची 6 राशियों की। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं कि तुला राशि वाला जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। पंडित जी। जी,
तुला राशि वाले जातक लोगों को आज व्यापार में अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है। आवश्यकता है आप अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें अपने कार्य क्षेत्र में। आय के साधन बढ़ाने के लिए भी आज आप प्रयास कर सकते हैं। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए देवी काली की आराधना करें और किसी गरीब व्यक्ति का अनादर बिल्कुल भी ना करें। और अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए सरकारी काम में सफलता मिलेगी तथा मित्रों और स्नेहीजनों से लाभ मिल सकता है। वृद्ध की सेवा करने से, किसी वृद्ध व्यक्ति को अन्न और वस्त्र का दान करने से आपको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। एक से अधिक प्रेम संबंध किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी परिस्थिति में घातक है, इससे आपको बचना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए धनु राशि जातक की बात करते हैं। जी पंडित जी। धनु राशि वाले जातक लोगों को आज आपको शारीरिक रूप से कुछ अस्वस्थता का अनुभव हो सकता है। स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। तो आज की तिथि में यदि थोड़ा सा भी स्वास्थ्य प्रभावित हो तो अपने स्वास्थ्य का आपको परीक्षण कराना चाहिए, उसे नजरअंदाज मत करिए। धार्मिक स्थान में समय व्यतीत करेंगे, पूजा पाठ में या भगवत भजन में, भगवान की सेवा में समय व्यतीत करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। परिवार की बात या सुझाव को अनदेखा करने से बचें। पंडित जी, मकर राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। जी, मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए मानसिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। तनाव मुक्त रह सकते हैं। सफेद वस्तु का दान कर लेना, सफेद वस्तु में प्रमुख तौर पे दूध, दही, चीनी, चावल का दान करना किसी गरीब ब्राह्मण को आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज क्रोध करने से बचना चाहिए। क्रोध विवेक का शत्रु होता है। क्रोध करेंगे तो आप अपना ही नुकसान करेंगे। पंडित जी, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। जी, कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज उत्साह में कमी आने से स्फूर्ति घटती हुई प्रतीत होगी, तो अपनी ऊर्जा को, शुभत्व को कम मत होने दीजिए। काली वस्तु का दान आज आपको करना चाहिए, खासतौर पर काले तिल, काले वस्त्र, काला कोयला यदि आप दान करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। आज किसी व्यक्ति की निंदा करने से आपको बचना है। पंडित जी, मीन राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। जी, मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्यक्षेत्र में उच्च पदाधिकारियों से सावधान रहना पड़ सकता है। आपकी छोटी सी गलती जो है वो आपके लिए, स्वयं के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। तो आज आप थोड़ा सा अलर्ट रहें, सचेत रहें और अपनी तरफ से ये पूरा प्रयास करें कि किसी को गलती निकालने का अवसर ना मिले। किसी लाल वस्तु का दान कर लेना। लाल वस्तु में प्रमुख तौर पर लाल वस्त्र, गुड़ और गेहूं आता है हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार। इसका दान किसी गरीब व्यक्ति को करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आत्मविश्वास में कमी मत होने दीजिए। पंडित जी, आज का महा उपाय क्या है। जी, आज के महा उपाय में मैं आपको एक बहुत ही रोचक जानकारी देने वाला हूं। आप अक्सर शिव मंदिर जाते होंगे। आपके मन में एक कौतूहलवश एक प्रश्न जरूर आता होगा कि शिव मंदिर में नंदी देवता जो है वो गर्भगृह के बाहर क्यों स्थापित होते हैं। आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ऐसा क्यों होता है। ये बात देखने में अटपटी लग सकती है कि शिव परिवार का महत्वपूर्ण और अभिन्न हिस्सा जो है, अभिन्न अंग है, और उसके साथ साथ असीम शक्तियों के स्वामी नंदी देवता जो हैं वह शिव परिवार के साथ ना होकर के गर्भगृह के बाहर क्यों स्थापित होते हैं, इसके पीछे क्या रहस्य है। नंदी गर्भगृह के बाहर खुली आंखों की अवस्था में समाधि की स्थिति में स्थापित होते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि भगवान शिव की तरफ ही रहती है। आप देखेंगे कि उनकी दृष्टि, उनका मुख जो है महादेव की तरफ होता है। महाभारत के रचयिता के अनुसार खुली आंखों से ही आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है और इस आत्मज्ञान के सहारे जीवन मुक्ति का जो रास्ता है, जीवन से मुक्ति पाने का, वो सरल हो जाता है। मोक्ष पाने का मार्ग जो है वो प्रशस्त होता है। भगवान शिव के दर्शन से पहले नंदी के दर्शन करना शास्त्र सम्मत है, ताकि व्यक्ति अपने अहंकार सहित समस्त बुराइयों से मुक्त होकर के ही गर्भगृह में या महादेव के समक्ष जो है वो प्रवेश करे। मद, मोह, छल, कपट, लोभ और ईर्ष्या जैसे अपने विकारों को नंदीश्वर के चरणों में त्याग करके ही आप शिव के पास जाएं तो आप महादेव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। नंदी का अर्थ है प्रसन्नता, अर्थात जिनके दर्शन मात्र से ही समस्त दुख कष्ट दूर हो जाते हो। नंदी जीवन में प्रसन्नता और सफलता के प्रतीक हैं। ऋषि शिलाद के अयोनिज पुत्र नंदी शिव के ही अंश हैं, इसलिए अजर अमर माने जाते हैं। नंदी के सींग विवेक और वैराग्य के प्रतीक हैं। दाहिने हाथ के अंगूठे और तर्जनी से नंदी के सींग को स्पर्श करते हुए शिव के दर्शन किए जाते हैं। आपने इस तरीके से कई बार दर्शन भी किया होगा। नंदी की कृपा के बिना शिव कृपा संभव नहीं है, ऐसा हमारे शास्त्रों का बहुत कठोर मानना है। आपने मंदिरों में अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग नंदी के कान के पास जाकर के कुछ कहते हैं
ये कुछ और नहीं है बल्कि एक तरीके से सिफारिश लगाते हैं, नंदी देवता से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु आप महादेव तक हमारी बात पहुंचाएं और हमारे कष्ट को दूर करें। इससे भक्त नंदी के जरिए अपनी मनोकामना महादेव तक पहुंचाते हैं। भोले बाबा अपने नंदी की बात को कभी नहीं टालते। दरअसल नंदी शिव और भक्तों के बीच उस सेतु का कार्य करते हैं जिसके सहारे व्यक्ति शिव की शरण में पहुंच करके उनकी कृपा का पात्र बन जाता है। तो आज यदि आप अब इसके बाद से आप कभी शिव मंदिर जाएंगे तो आप नंदी देवता के महत्व को भी समझ सकेंगे, और यदि आप उस महत्व को समझ करके अपनी साधना करेंगे तो निश्चित ही आपको आपकी साधना का फल पहले से कहीं ज्यादा मिलेगा। मेरठ से विकास जुड़ गए हमारे साथ। जी विकास जी पूछिए। नमस्कार जी नमस्कार, बताएं विकास जी। मेरा जन्म 2 अगस्त 1980 का है, रात्रि के 9:15 का। जी एक बार आप अपना वर्ष फिर से बताएं। 1980। जी पंडित जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा भाग्योदय कब होगा, मेरे उसमें मतलब भविष्य में अपनी सरकारी नौकरी का योग है या अपने व्यापार का योग है? जी बिल्कुल। देखिए विकास जी, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार चंद्रमा की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही है। यूं तो चंद्रमा और बृहस्पति की जो दशा का संयोग है, इन दोनों के ग्रहों के संयोग से ही बहुत अच्छा राजयोग, जिसे गजकेसरी योग कहते हैं, वो निर्मित होता है। लेकिन आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार चंद्रमा की जो स्थिति है वो आपके लिए बहुत शुभ नहीं बन पा रही है। बृहस्पति की स्थिति जो है वो काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं शुभता की कुछ कमी है। तो सबसे पहले आपको आवश्यकता है कि चंद्र और बृहस्पति के दोषों को आप दूर करें। बृहस्पति और चंद्रमा के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके आपको शांति करानी चाहिए। योग्य ब्राह्मणों द्वारा ये जाप किया जाएगा, तब कहीं जाकर के आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि चंद्रमा के षष्ठेश होने से और छठे भाव में राहु के साथ सूर्य के पीड़ित होने से हमेशा आप मन से दुखी रहेंगे। आत्मा का कारक होता है चंद्रमा, सूर्य और मन का कारक होता है चंद्रमा। जब राहु के साथ सूर्य आ जाएगा तो मन से आप कभी खुश नहीं हो पाएंगे, आत्मा से संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, और ये सारा संयोग जो है वो चंद्रमा के भाव में बन रहा है। कर्ज की स्थिति, रोग की स्थिति, शत्रु की स्थिति आने वाले समय में आपके लिए और गंभीर होने वाली है। तो उससे पहले कि आप परेशानी में घिरें, आप उसका निदान करें। पंडित जी स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। और फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार। Thank you.